हाँ जी, तो वेरी गुड आफ्टरनून। आज है 16 नवंबर 2024 और मैं जा रहा हूँ आज फिर से कैंपिंग के लिए। ये मेरा बैक टू बैक फर्स्ट टाइम है। एक ही महीने में 2 बार कैंपिंग, और वो भी बैक टू बैक। मतलब लास्ट सैटरडे भी मैं कैंपिंग के लिए गया था और इस सैटरडे भी। और इस ट्रिप में मैं चलते चलते आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं। थंबनेल से आपको आइडिया तो आ गया होगा, बट फिर भी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डैशबोर्ड डिवाइस जो मेरे मोटरसाइकिल पे आगे लगा हुआ है। जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये आया था मार्केट में नया नया, मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा आई वॉज नॉट ओके, और यू कैन से आई वॉज नॉट एक्नॉलेजिंग इट और एक्सेप्टिंग इट कि ये डिवाइस लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ उस समय मेरी बाइक नहीं थी। गूगल मैप का जो एक गिमिक है वो थोड़ा सा मेरे लिए नया था। तो मैंने कहा जब ऑलरेडी इस आईपी में वी कैन मैप आवर, मतलब हम लोग गूगल मैप को मिरर कर सकते हैं, तो फिर अलग से एक डिवाइस लगाने की ज़रूरत क्या है। बट ओवर द टाइम वो मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। बिकॉज़ जब भी मैं वो मैप यूज़ करता था तो मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। जितना ज़्यादा मैं उसको यूज़ करने लगा, थोड़े मैं शॉर्ट डिस्टेंस राइड पे गया, सिटी में जब मैं जाता था, नया नया एक शौक़ था, तो मैंने उसको मैप को काफ़ी यूज़ किया। और ओवर द टाइम रियलाइज़ हो गया कि दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल यूसेज। मतलब जो मोबाइल का जो कनेक्शन है आईपी में और जिसकी वजह से हम मैप नेविगेट कर पाते हैं, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज़ बाय द टाइम आई शुड बाय द टाइम जब मैं किसी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता था, तो मेरे को मेक श्योर करना पड़ता था कि मेरा मोबाइल फिर से चार्ज हो जाए। बिकॉज़ उस समय तक बैटरी टोटली ड्रेन आउट हो जाती थी। तो ओवर द टाइम ये तो क्लियर हो गया था। फिर मैंने टोटली इसको इग्नोर कर दिया था जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था, तो मेरे ध्यान से भी हट गया। फिर ऑल ऑफ ए सडन एक वीडियो मेरे सामने आया और मैंने देखा कि यार मतलब किसी बाइकर ने, यूट्यूबर ने ये डिवाइस को यूज़ किया था, लगाया था। एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस एक्चुअली मेकिंग मच मोर सेंस देन यूजिंग द जो बाय कंपनी का जो आईपी में जो गूगल मैप है उसको एक्सेस करने से अच्छा एक अलग से डिवाइस लगा लिया जाए। फिर मुझे उस समय फिर लगा कि यार फ़ोन से काम हो जाता है, तो फिर काय के लिए 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये खर्च करें। बिकॉज आई थिंक उस समय इसका कॉस्ट 15 to 20,000 के बीच में था। तो अगेन मैं थोड़ा सा अपने परचेस को और जो बाइंग डिसीजन था उसमें थोड़ा सा मैंने रोक लगाई। मैंने कहा थोड़े दिन मोबाइल से काम चलाते हैं। मोबाइल मैंने इसमें लगाने की कोशिश करी, बट देन अगेन होता क्या है कि जब आप एज ए टूरर आई एम टॉकिंग, अगर आप इस बाइक को लेके कहीं लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं तो डेफिनेटली आप मेरी बातों को रिलेट करेंगे, समझ पाएंगे। जब आप बहुत देर रोड पे रहते हैं और जब मोबाइल गर्म हो जाता है तो अपने आप वो ओवर हीटिंग की वजह से बंद हो जाता है। बारिश में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर मोबाइल के अंदर पानी चला जाता है। तो वो रेस्ट्रिक्शन भी आने लगे थे मुझे, क्योंकि मानसून था, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप में अपना प्लान ऑलरेडी बना रहा था। तब मैंने डिसीजन लिया कि यार लेट्स इन्वेस्ट इन दिस एंड सी। बिकॉज़ तब तक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनपुट्स और रिव्यू आ चुके थे इस टाइप के डिवाइस के। अब बात आ गई थी कि मेरे को डिवाइस लेना कौन सा है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट तो एक ही है, बट अलग अलग ब्रांड ने अपने नाम से इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। तो आई चोज़ AR मोटो का जो ये डिवाइस है वो मेरे को अच्छा लगा। उसका कारण बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मुझे उसका लोगो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल। सो देन आई लुक फॉर इट और मेरे को बहुत ही आसानी से वो डिवाइस मिल भी गया। पहले मैंने इस डिवाइस को हैंडल बार पे लगाया हुआ था, बट मेरा जैसा अभी स्पीति और लद्दाख का जो राइड हुआ उसमें मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को ये डिवाइस को सामने लगाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब मैं डिवाइस को देखने की कोशिश करता था मैप को, या कोई मैसेज आ रहा है या इनफैक्ट कॉल भी आ रहा है, तो ओ वाह, पद्मनी
मज़ा आता है यार, लोग ऐसे गाड़ी अपने मेंटेन करते हैं, तो गुड टू सी दोस क्लासिक कार्स, विंटेज कार्स या ओके। तो इस राइड में स्पीति और लद्दाख की जो राइड मेरी हुई, उसमें मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मुझे ये डिवाइस यहाँ से हटा के सामने लगाना पड़ेगा। मुझे उसके लिए इसका जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये मेरे पास था नहीं तो मैं बीच रास्ते में ही कर लेता। तो आने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सबसे पहले ये ब्रैकेट मंगवाया और डिवाइस को मैंने जो पोजीशन थी यहाँ से हटा के यहाँ लगाया। अब उसका कारण बहुत ही सिंपल सा है, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरी नज़र इतनी ज़्यादा रोड से हटती नहीं है। वहाँ से अगर मुझे इधर देखना हो तो मेरे को लिटरली कई बार अपना नेक का मूवमेंट करना पड़ता था, मुझे नीचे झुक के, मतलब नहीं, अगर मैं अपने स्पेक्स नहीं पहना हो तो मुझे काफ़ी गौर से नीचे देखना पड़ता था। और राइडिंग के समय मैं ज़्यादातर स्पेक्स नहीं पहनता क्योंकि हेलमेट के अंदर थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो दिस पोजीशन इज़ मच बेटर, मच सेफ़र और प्रैक्टिकल है ये, तो इसके लिए मैंने ये डिवाइस को यहाँ लगा दिया है। बट ओवरऑल मैं बात कर रहा था कि ये डिवाइस कितना ज़रूरी है, तो मैं बता दूँ कि ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आई एम रियली हैप्पी। मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सेसरीज़ का जो परचेज़ है वो ये है, वन ऑफ द। तो उसका कारण क्या है, अब जिस टाइप का मेरा वर्क प्रोफाइल है, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद फ़ोन थ्रू ब्लूटूथ। कभी कोई कॉल्स आते हैं तो मुझे उठाना पड़ता है। आई कांट अफोर्ड टू मिस एनी इम्पोर्टेंट कॉल्स, स्पेशली माई और बिजनेस कॉल्स, तो वो मैं मिस नहीं कर सकता। और दूसरा, आई एम वेरी मच यूज टू ऑफ लिसनिंग म्यूज़िक वाइल राइडिंग। दिस इज़ अगेन वेरी पर्सनल चॉइसेस, किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, कोई पसंद होने के बाद भी नहीं सुनता है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न। ऐसा नहीं है कि मैं सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ या प्रायोरिटी नहीं देता, बट आई लव टू लिसन सॉन्ग्स वाइल आई एम राइडिंग। आई कांट स्टॉप डूइंग दैट। तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। म्यूज़िक को अगर मुझे एक्सेस करना हो, गाने चूज़ करने हो, आई टोटली ट्राई अवॉइडिंग वाइल राइडिंग, बट कभी करना पड़ता है। कुछ पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट में जो कुछ एक्सेस करनी है या एल्बम मेरे को सुननी है, तो डेफिनेटली आई साइड में बाइक को रोक के बड़े आराम से विदाउट टेकिंग आउट माय फ़ोन, मैं इस डिवाइस के थ्रू गाने वगैरह जितने हैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर चेंज करना हो तो वो भी बड़े आसानी से कर सकता हूँ, बिकॉज आई जस्ट हैव टू टच दिस, दैट्स इट, एंड सॉन्ग विल बी चेंज्ड। अभी आपने देखा होगा शायद। हाँ जी, तो ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे इसमें एक चीज़, यह एक फ़ीचर और डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। अगर आप इंटरकॉम भी यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल फ़ीचर हो सकता है। आपको मैनुअली स्क्रीन को टच करके इसमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन इंटरकॉम से कनेक्टेड है और डिवाइस से कनेक्टेड है तो आप अपने फ़ोन को सीरी के थ्रू कमांड दे सकते हैं। हे सीरी, प्ले जगजीत सिंह। Now playing this is Jagjit Singh. So this is how you can play the music। अभी मैं म्यूज़िक बंद कर देता हूँ, और अगर मुझे कमांड करना है कि मुझे किसी को कॉल करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। हे सीरी, कॉल संदीप जियो। Calling Sandeep Rathod old Jio mobile। सो देखा आपने। और यही अगर मुझे गूगल मैप में अगर कुछ सर्च करना है तो मैं इंटरकॉम के थ्रू सीरी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे गूगल मैप्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर मुझे जाना है, लोकेशन सर्च करनी है, तो वो भी मैं कमांड दे सकता हूँ। हे सीरी, टेक मी टू वाशी रेलवे स्टेशन। The only option I found is Vashi railway station in Navi Mumbai, about 9 kilometers to your west. Do you want that one? Yes. Great. I can call that location or get directions. Which would you like? Get the directions. Getting directions to Vashi railway station using Google Maps.
So this is how you can give commands to this device via Siri. अगर आप इंटरकॉम से कनेक्टेड हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है आपकी राइड। ज़्यादा आपको फ़ोन बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे कमांड्स आपको देने हो, म्यूज़िक के, डायरेक्शन के, किसी को कॉल भी अगर करना हो और अगर मैसेज रीड करना हो व्हाट्सएप के या SMS के, तो ये मैसेज भी रीड कर देगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप टूर करते हैं, स्पेशली फॉर द टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप अलग अलग शहरों से गुज़रते हैं। कई बार आप बाहर की सड़क ले लेते हैं, आउटर पार्ट। कई बार आपको शहर के अंदर से गुज़रना पड़ता है। बट उस समय अगर मैप आपके आंखों के सामने हो तो आपका जो मूवमेंट है बहुत आसान हो जाता है। आप रिलाय नहीं करते हो किसी पे और दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ खपोली, और मेरे को एक्चुअली अपना ये फुटेज है ना देखना भी पड़ेगा, ढंग से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आई एम श्योर माइक अभी बेटर है तो आवाज़ की दिक्कत तो नहीं आएगी। बट हाँ, मैंने इस बार एंगल जो है GoPro का वो चेंज किया है। और यूजली मैं एक U शेप का जो एक हुक होता है वो लगाता हूँ, बट आज मैंने केवल J हुक लगाया हुआ है। तो हो सकता है शायद थोड़ा सा एंगल बदले, बट वो मैं थोड़ी देर बाद अभी चेक कर लूँगा। अगर तो कोई दिक्कत आई तो आई विल मेक श्योर कि उसको ठीक कर लिया जाए, नहीं तो इस बार यही व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था इस डिवाइस की, उस पर टॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो गूगल मैप, जैसे मैंने बताया, उसकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है, आपके आंखों के सामने रहता है। तो आप बहुत कम होता है कि आप अपने रास्ते से भटकें। तो वो एक कारण था। मैंने बताया आप म्यूज़िक काफ़ी अच्छे और आराम से एक्सेस कर सकते हैं, कन्वीनियंट बढ़ जाती है, कंफर्टेबिलिटी थोड़ी सी राइज़ हो जाती है। मैसेज वगैरह भी अगर इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले नहीं होता है। इफ़ यू वांट यू कैन जैसा आपने कार प्ले और एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो में देखा होगा, टेक्स्ट आप सुन सकते हैं और आपको लगता है कि आपको जवाब करना है तो आप कहीं भी रुक के 2 सेकंड जो या जितना भी टाइम आपको लगता है, अगर वो कन्वर्सेशन या व्हाट्सएप मैसेज इंपॉर्टेंट है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कहीं भी अपनी बाइक को साइड में खड़ा करके। तो ये 3 चीज़ों की वजह से मेरा जो बाइंग पॉइंट था, मतलब जिसकी वजह से मुझे ये डिवाइस लेना ही लेना था, वो ये 3 मेजर रीज़न थे। और जो सबसे बड़ा रीज़न जिसे आप कह लीजिए, खासकर आप एज ए टूरर और एज ए जब आप लंबे लंबे टूर करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और वो ये है कि इसमें डैश कैम है। अब कार में तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, अब कार हो या 2 व्हीलर हो, अगर आपकी गलती नहीं है और आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना है हाईवे पे, सिटी में, तो डैश कैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रिविलेज केवल 4 व्हीलर को ही था अभी तक, अब ये 2 व्हीलर वालों के पास भी है। तो दिस वाज अनदर मेजर रीज़न फॉर मी, स्पेशली जब आप इस टाइप के सिटीज़ में जाते हैं। आप भले अपनी तरफ से कितने भी सावधानी से चलाएं, बट जब सामने वाले की गलती हो तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू शो देम। तो उस वजह से डैश कैम का होना इस डिवाइस में वो मेरे को एक थोड़ा सा और चीज़ लगी, जिसकी वजह से मैंने सोचा इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए और लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक लास्ट फीचर है जिसकी वजह से ये और थोड़ा सा आपकी कन्वीनियंस को बढ़ा देता है, वो है TPMS। अब TPMS अभी तक इससे पहले मेरे किसी बाइक में नहीं था, तो मुझे कभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं मॉनिटर कर पाता था, बट इतना एक्यूरेट मॉनिटर नहीं कर पाता था कि जितना मैं इस वजह से अब इस डिवाइस की होने की वजह से अब कर पाता हूँ। पहले कई बार कुछ मिस भी हो जाता था जब भी मैं फ्यूल टॉप अप कराता था या भरवाता था। बट अब क्योंकि इसमें TPMS है और इसमें आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, मिनिमम कितने प्रेशर पे जो है ये आपको अलर्ट आना चाहिए डिस्प्ले, वो आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर बढ़ भी गया है टायर का प्रेशर, वो भी आप चेक कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं कि भाई आपने अगर 29, आप यूजली इस व्हीकल के हिसाब से अगर 29 या 30 का प्रेशर आप मेंटेन करते हैं
तो 3-4 प्रेशर पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो आप अपने हिसाब से प्रेशर पॉइंट को मिनिमम और मैक्सिमम में सेट कर सकते हैं और वो आपको उस हिसाब से अलर्ट दे देगा। हाँ जी, तो मैंने लोनावला क्रॉस कर लिया है। मेरा फ्यूल कम हो गया था तो मैंने टॉपअप भी करवा लिया था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने अपना जो टॉक है और जो कन्वर्सेशन है या डिस्कशन आपके साथ जो मैं कर रहा था वो मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने ये डिवाइस लिया। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्सेसरीज़ ऑन हिमालयन 450। और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने अपनी बाइक पे लगाई हैं। उसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूँगा, नहीं तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। ये डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। ये डिवाइस किन लोगों को लेना चाहिए। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में है या आप सोच रहे हैं कि ये क्या मेरे लिए ज़रूरी है, तो अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग है, काफ़ी ज़्यादा है जैसे मेरी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगेन आई एम सेइंग दैट, और ये डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी ट्रैवलिंग विद इन सिटी है तो आई थिंक आपके पास अगर कोई पुराना मोबाइल है या फिर एग्जिस्टिंग मोबाइल भी है जिसको आप सोचते हैं कि मैं उसको हैंडल बार पे माउंट करके अपना काम चला सकता हूं, तो आई डोंट थिंक आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और भी ज़्यादा सेफ्टी गियर्स है, एसेसरीज़ है, इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज़ प्योरली फॉर द टूरिंग पर्पस। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको मेरी जैसे कुछ गंदी आदतें हैं जैसे कि म्यूज़िक सुनना ऑन द गो, तो दिस इज़ रियली ए बून। इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं। चिगी इज़ वन ऑफ द प्रीमियम डिवाइस। वो इस कैटेगरी का आईफोन है कह सकते हैं। अब ये भी एक डिबेट है कि आईफोन है कि अच्छा है कि सैमसंग अच्छा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट जैसा कि प्रीमियमनेस की अगर बात की जाए, एक्सक्लूसिविटी, रिफाइनमेंट की बात करी जाए, यूआई कितना रिफाइंड है, कितना अच्छा है, तो वो चिगी या शिगी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वो एक डिवाइस है, वो एक ब्रांड है जो काफ़ी प्रीमियम डिवाइस आपको ऑफ़र करता है। और भी काफ़ी सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 30 to 40K इन बिटवीन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25K, गोज़ टिल 40-45K। बट अगर आप एक बजट पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बजट डिवाइस ढूंढ रहे हैं इस टाइप का, तो AR मोटो और ADS एंड देयर आर कपल ऑफ अदर, कार प्योर समथिंग लाइक दैट, या कार प्योर प्ले, वो भी एक ब्रांड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो 10-15 हज़ार से स्टार्ट होके 20 हज़ार तक जाता है। ये आई थिंक फर्स्ट जनरेशन है। AR मोटो ने अभी सेकंड अपडेटेड मॉडल भी लॉन्च कर दिया है मार्केट में। वो मैंने फिज़िकली अभी तक देखा नहीं है, बट लुक्स लिटिल बिट स्लीक फ्रॉम दिस डिवाइस। अब इसमें क्या चीज़ ठीक हो सकती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस करी जो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, वो इसके डैश कैम के कैमरे। उनकी क्वालिटी मुझे ओके लगी, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड एज वेल, बट डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो सकती है। नाइट में इसका जो आउटपुट है वो ठीक ठाक है, डिसेंट है, बट अगर क्वालिटी और अच्छी होगी तो डे के साथ साथ नाइट की विजिबिलिटी और जो शार्पनेस है वो और अच्छी हो जाएगी। तो वो एक पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था, इसमें क्या और बेहतर हो सकता है। एक चीज़ इसमें और इम्प्रूव हो सकती थी, वो है इसकी स्क्रीन की रिजोल्यूशन, और इसका जो UI है, यूज़र इंटरफेस, वो थोड़ा सा और शार्प और क्रिस्प हो सकता था। उस पर अगर काम किया जाए या जाता तो और मज़ा आता। हालांकि इसमें इन्फॉर्मेशन आपको भरपूर मिल जाती है। सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पे टायर प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं मिनिमम कितना, मैक्सिमम ज़्यादा, जिस पे आपको अलार्म आए। मैंने हाई पे 34 कर रखा है, लो पे 23 कर रखा है। थोड़ा सा आपको इसमें लैग डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर और
अब अगर आपको अपने जो अर्लियर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो अगर एक्सेस करना हो, देखना हो, तो आप यहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अगर मुझे कल या परसों का है शायद ये, तो ये मुझे अगर एक्सेस करना हो तो दिस इज़ हाउ आई कैन एक्सेस इट। सेटिंग्स में आपको स्पीड यूनिट वगैरह अपना सेट कर सकते हैं। आपको माइल्स पर आवर दिखाना है या किलोमीटर्स पर आवर, स्क्रीन सेवर, GPS इन्फो, लैंग्वेज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो ये सब आप यहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और पैनल में अगर आप देखें, पैनल इसका डिजिटल पैनल अगर आप इसका एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी डायरेक्शन, आपको कंपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना स्पीड पे आप चल रहे हैं, और जो टायर प्रेशर है वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख जाएगा। बाकी तो मुझे कुछ ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं हाईलाइट हुआ और हिट किया कि जिसकी वजह से आप ये डिवाइस को अवॉइड कर सकते हैं या कुछ और ऑप्शन देख सकते हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली इस कैटेगरी में, इस प्राइस पॉइंट में यही एक प्रोडक्ट है, यही एक डिवाइस है जो अलग अलग ब्रांड्स से मार्केट में बिक रहा है। सो आई गेस दैट्स इट। मैं ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था बहुत दिनों से। अब चूँकि मैंने इसको 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ जब से मैंने डिवाइस लगाया है, और मैंने इसको हाईवे पे चलाया है, एक्सट्रीम कंडीशन में चलाया है। यू कुड से कि ऑन हिल्स ड्यूरिंग माई लद्दाख राइड्स, माउंटेन्स, रफ़ रोड, रफ़ पैचेस। एक जगह मेरे को दिक्कत आई थी, बहुत ज़्यादा जो रफ़ पैच मैंने एक्सप्लोर किया था वो था स्पीति में, बाटल से जब मैं टूवर्ड्स कीलोंग जा रहा था, तो वो एक सबसे बड़ा रफ़ पैच था। वहाँ मुझे इसका एक बोल्ट है यहाँ पे, इसके पीछे, मैं आपको हो सकता है बाद में शॉट लेकर आपको दिखा दूँ, एक स्क्रू है वो लूज़ हो गया था। बट दैट्स द ओनली वन टाइम, वो एक ही बार ऐसा हुआ था, उसके बाद मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। सो या वो मैंने उसको टाइट किया तो उसके बाद से इट्स वर्किंग फाइन। आई गेस दैट्स इट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो अच्छा लगा हो किसी भी कारण से, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप भी ये डिवाइस ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आई होप आपको ये इनपुट मेरे जो हैं वो ठीक लगे होंगे, या फिर आपको उससे कुछ हेल्प मिली होगी। आपको क्या लगता है, अगर आप भी ये डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कि इसमें क्या और बेहतर हो सकता था, या क्या चीज़ काफ़ी इम्प्रूव करने के लायक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।